संविधान में लिखा है, 10th शेड्यूल में लिखा है कि सबसे पहले पॉलिटिकल जो राजनीतिक दल है उसको फैसला लेना होगा कि हम इस पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आम आदमी पार्टी को, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी की बात है, अगर आम आदमी पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बैठक बुला के रेजोल्यूशन पास करके यह तय कर लें कि हम भाजपा के साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे किस्म का मर्जर भी हो सकता है कि मैं और एक और पार्टी मिल जाएं, हम दोनों कहें कि हम मर्ज करना चाहते हैं, दोनों रेजोल्यूशन पास कर लें और नई पार्टी बना लें। ठीक है, तो पहला कदम होगा पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल को मर्जर करने का। फिर बात आएगी कि जो सांसद में रोट बैठे हुए हैं, सांसद में हैं, जो संसद में बैठे हुए सांसद लोग हैं, उनका मर्जर कैसे होगा? पॉलिटिकल पार्टी तो मर्जर हो गया, समझ लीजिए उस पॉलिटिकल पार्टी के 10 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के हैं, तो अगर वो 10 कहें कि साहब हम तो नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, तो फिर इसमें लिखा है 10th शेड्यूल में कि उसके अगर 2/3 लोग, एक बार राजनीतिक दल का मर्जर हो जाए उसके बाद 2/3 लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस पार्टी के जो लोकसभा में होंगे, अगर वो रेजोल्यूशन पास कर लें तो। अब सिब्बल साहब ने जो कहा वो सबने सुना, सारे सब पीछे से बहस ही शुरू हो गई कि ये ठीक है कि नहीं है। वो ये कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। मैंने उनको भी सुना, वो एक आचार्य साहब थे, अगर आपको याद हो, लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी जनरल, मैं उनको भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे ये मुमकिन, ये पॉसिबल नहीं है। उनका भी राय इसके खिलाफ थी कि ये ठीक, ये दिस इज नॉट, जिस जो भी आर्टिकल कोट किया जा रहा है उसमें ये 10th शेड्यूल की बात है ना, उसमें उसके हिसाब से ये नहीं किया जा सकता। आप मुझे बताइए सर, ये मामला अटकेगा क्या? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि मामला अटकेगा। शिवसेना का मामला अटका क्या? मामला नहीं अटका। और देखिए, 2 हिस्सा इसको मान लीजिए। यदि ये 7 लोग जो टूट करके पार्लियामेंट्री पार्टी से निकल करके आ जाते हैं और एक अपना पार्टी बना लेते हैं और तब जाकर के मर्जर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल इनको दिक्कत आने वाली है। दूसरी बात, जो कपिल सिब्बल शुरुआत में उन्होंने कहा कि पहले पार्टी तय करे, तो पार्टी में कौन तय करेगा भाई? पार्टी में क्या जनरल सेक्रेटरी लोग तय करेगा, उसके मेंबर्स तय करेंगे, वो स्प्लिट होकर के और तब जाकर के कहेंगे कि हम मर्ज कर रहे हैं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। होता क्या है कि जहां भी होता है कि जो विधायक है, जितना भी विधायक है, यदि भारतीय जनता पार्टी का मान लेते हैं 2/3 जो है वो सांसद टूट करके कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं जी, तो वो कर सकते हैं। तो वो पार्लियामेंट्रियन ही तय करते हैं, न कि पार्टी तय करती है। जो स्प्लिट होता है, एक ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे वो बहस याद आ गई, उसका अभी तक फैसला हुआ नहीं वैसे सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के मामले का। शिवसेना वाला मामला नहीं, तो वो आप सोचिए, जब वो क्या नाम है, जब तक वो होगा तब तक वो मंत्री, वो उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब जब उतने विधायक लेकर के आया, उस टाइम भी सांसद भी गए थे उनके साथ। उस वक्त बहस क्या चली थी? बहस यही चली थी, बिल्कुल, क्या ये इतने विधायक और इतने एमपी, डू दे कॉन्स्टिट्यूट दी पार्टी? क्या ये पार्टी पर, क्या ये पार्टी है? अब मैं यही बात, आपने बिल्कुल अलग बात कही है ना, तो लेकिन यहां पर तो, लेकिन बात सही है, विलय किसका होगा? विलय तो पार्टी का ही हो सकता है। देखिए, उसमें जो बहस चल रही है उसका एक पक्ष ये है, उसका एक पक्ष ये है कि इंडिविजुअल मेंबर्स मिलके पार्टी बदल के और वो कह दें कि हम नई पार्टी हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको पार्टी 2/3 का बनाना होगा या एक ब्लॉक बनाना होगा, उसको एक नाम देना होगा, उसका विलय होगा किसी भी पार्टी में, तब जाके वो एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। और ये क्लियर है, इस पर पहले भी हुआ।